नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। दिवंगत नेता रामविलास पासवान ने जिस पार्टी को अपने बदौलत सींचा था और इतनी बड़ी पार्टी बनाई थी कि बिहार के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा एक अपने आप में एक मजबूत स्तंभ मानी जाती थी और वह परिणाम और सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती थी। लेकिन यह पार्टी रातों रात बर्बाद हो गई, बिखर गई है। दरअसल चिराग पासवान अब अकेले पड़ गए हैं। उनके पार्टी के 6 सांसदों ने अब उनका साथ छोड़ते हुए उनके चाचा पशुपति नाथ पारस को अपना नेता मान लिया है और संसदीय दल का नेता बनने के लिए उन्होंने आज स्पीकर से मुलाकात की और पत्र भी लिख दिया है। अब कुछ ही देर के बाद, कुछ दिनों के बाद यह घोषणा हो जाएगा कि अब लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता पशुपति पारस हो गए। आखिर इस कहानी के पीछे पटकथा किसने रची थी और पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा था, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही शुरू हो गई थी। दरअसल चिराग पासवान ने यह फैसला लिया कि एनडीए से अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी और उन्होंने नीतीश कुमार जहां से जदयू चुनाव लड़ रही थी वहां से उन्होंने अपने पार्टी के उम्मीदवार उतारे। इसी फैसले को लेकर उनके पार्टी में नाराजगी मौजूद थी और उनके सांसद यह फैसला नहीं चाहते थे। सांसद चाहते थे कि लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के साथ रहकर ही चुनाव लड़े, लेकिन चिराग पासवान ने अपने अकेले दम पर यह फैसला लिया और कहा कि अब देखते हैं क्या होता है। दरअसल चिराग पासवान के पिता और पार्टी के सुप्रीमो रहे रामविलास पासवान का उसी वक्त निधन हुआ था। इस वजह से पार्टी के सांसदों ने उस वक्त बगावत नहीं फूका, लेकिन इसकी शुरुआत माना जाता है कि उसी समय से शुरू हो गई थी। चुनाव खत्म हुए, नतीजे भी आए जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार ने चुनाव जीता, बल्कि सबसे घाटा लोजपा ने जदयू पार्टी को पहुंचाया। जदयू मात्र 43 सीटों पर ही चुनाव जीत सकी। इस नतीजे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उस वक्त के तत्कालीन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया कि अब चिराग पासवान को सबक सिखाना है। फिर नीतीश कुमार ने अपने सबसे चहेते ललन सिंह को इस ऑपरेशन के लिए दिल्ली भेज दिया और कहा जा रहा है कि ललन सिंह दिल्ली में रहते हुए इस ऑपरेशन को कैसे सफल किया जाए इसकी जुगत में जुड़ गए और ललन सिंह का साथ दिया महेश्वर हजारी, जो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष है और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। दोनों नेताओं ने पहले ही महीने लोजपा के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह को अपने पाले में खींच लिया और राजकुमार सिंह जदयू के साथ हो चले। अब इसके बाद दूसरा ऑपरेशन तैयार किया गया कि आखिर अब चिराग पासवान को कैसे अकेला कर दिया जाए, कैसे उनके पार्टी को तहस नहस कर दिया जाए। इसके जुगाड़ में ललन सिंह और महेश्वर हजारी लग गए और कहा जा रहा है कि उस वक्त जो सांसदों में नाराजगी थी और उनके बातों को चिराग पासवान ने ध्यान नहीं दिया, वो नाराजगी अभी भी बरकरार थी। कुछ ही दिनों पहले, इसी महीने, एक महीने पहले लोजपा के सांसद, नवादा से सांसद हैं चंदन सिंह, जो सूरजभान सिंह के बाहुबली सूरजभान सिंह के भाई थे। चंदन सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इसी मुलाकात के बाद यह लगातार सवाल उठने लगे थे कि लोजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चंदन सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, वहीं उनके भाई, जो चचेरे भाई हैं प्रिंस राज, वो भी नाराज थे। दरअसल उनके बिहार प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकारी अध्यक्ष राजू तिवारी को बनाकर उनके मतलब कमजोर कर दिया गया था, जिसको लेकर प्रिंस राज भी नाराज चल रहे थे। वहीं पशुपति पारस की बात की जाए तो वो बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं और नीतीश कुमार के साथ वो काम कर चुके हैं। तो दरअसल नीतीश कुमार और पशुपति पारस की बनती है और बहुत ही नज़दीकी थी। इसी का फायदा उठाते हुए सभी सांसदों ने
अब बगावत फूंक दिया कि अब चिराग पासवान उनके नेता नहीं हैं। इनमें से शामिल हैं पहले तो चंदन सिंह, प्रिंस राज जो चचेरे भाई हैं, चाचा पशुपति पारस सबके अध्यक्ष बने हुए हैं, सबके नेता बने हुए हैं, बीना देवी जो दिनेश सिंह जदयू नेता एमएलसी हैं, जदयू से एमएलसी दिनेश सिंह की पत्नी है, यानी इनका भी न कहीं से जदयू कनेक्शन है। दूसरी तरफ है महबूब अली कैसर। ये सारे सांसदों ने अब चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया है। इस खबर के बाद दूसरी तरफ यह खबर आई कि चिराग पासवान जब इनको यह खबर मिला तो लगातार अपने सांसदों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद उनकी बात सांसदों से नहीं हो पा रही थी। फिर सुबह सुबह चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। पहले तो उन्होंने आधे घंटे तक उनके गेट पर हॉर्न बजाया, तब जाके पहले घर के गेट का दरवाज़ा खुला। फिर कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कि 1.5 घंटे तक चिराग पासवान इंतजार करते रहे कि पशुपति पारस और प्रिंस राज से उनकी बात हो जाए, लेकिन तब तक पशुपति पारस और प्रिंस राज बैठक के लिए निकल चुके थे और अपने चाची के साथ वो बैठे रहे और इंतजार करते रहे कहीं पशुपति पारस रास्ते से लौटकर चिराग पासवान से बात करने को आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर खाली हाथ ही चिराग पासवान को वापस अपने आवास पर लौटना पड़ा। तो यह कहानी थी कि आखिर कैसे 2 दिनों के अंदर चिराग पासवान अकेले पड़ गए। लोक जनशक्ति पार्टी में इतनी बड़ी टूट हो गई। इस पार्टी को रामविलास पासवान ने बड़ी मेहनत से सींचा था, आखिर वो एक झटके में कैसे बर्बाद हो गई। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए।